आइए भाई क्वेश्चन नंबर 101 में आइए, 101 में आइए, क्वेश्चन नंबर 101 में आइए। वन 101 में आइए। चलो मिटो ही देता हूँ सब। 101 में आइए। ठीक है, 101 में आइए। कौन सा है 101? आपका 100 हो गया। 101 आइए, बूलियन अलजेब्रा का है 101। क्वेश्चन 101 बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा कह दीजिए या डी मॉर्गन थ्योरम कह दीजिए, उसका क्वेश्चन है। तो आपका जो सर्किट दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। जो आपका सर्किट दे रखा है 101 में, जो सर्किट दे रखा है, ए जुड़ा है V0 से, इसके बाद क्या दे रखा है, कनेक्टेड है इससे, और B जुड़ा है आपके पास इस तरीके से। तो रिजल्टेंट Y पूछा है, तो Y है तो कंपैरिजन करवा ही लेंगे अपन। जो बूलियन अलजेब्रा दे रखी है उससे कंपैरिजन करवा ही लेंगे, परंतु सबसे पहले Y निकाल देते हैं। ये नॉट गेट है, ये नॉर गेट है, ये आपके पास नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब नोट प्लस और गेट, नोट प्लस और गेट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों नोट गेट है, ये भी आपके पास नोट गेट है, ये भी आपके पास नोट गेट है। तो सबसे पहले इसका जो रिजल्ट आएगा A बार आएगा, इसका रिजल्ट आएगा B बार आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, A बार प्लस B बार, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर नोट लगाए तो उसका बार लगा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा का खेल खेल दोगे, तो A बार का बार प्लस डॉट प्लस B बार का बार, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। बूलियन अलजेब्रा फिर से बता दूं, डी मॉर्गन थ्योरम मैंने कैसे लगाई है। जैसे आपके पास डी मॉर्गन थ्योरम लगाने का महत्व क्या होता है ये समझोगे, ठीक है। ये आपके पास तो ये सेपरेट, जो ये बार है आपका दोनों पे सेपरेट बराबर बराबर सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही बराबर सेपरेट होगा तो ये डॉट हो जाएगा, B बार का बार हो जाएगा, तो A प्लस B आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ओके। ये एंड गेट का रिजल्ट आ गया, ओके। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया, एंड गेट का, एंड गेट का रिजल्ट आ गया, ओके। जो प्लस है, बार पूरा लगाया तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज हो जाएगा, डॉट किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को कंपेयर करा दीजिए, आपको जो सारणी दे रखी है, इसमें डरने की क्या बात है। जो इसका रिजल्ट है मैं यहां पुटअप कर रहा हूं, y बराबर AB, ठीक है। अब डरने की कोई बात नहीं है, AB आ गया तो रिजल्ट पुटअप करवा दीजिए। पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले y निकालते हैं, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। आगे प्रिपेयर करोगे तो ऐसे तो याद रखने ही पड़ेंगे। आगे आप फिजिक्स में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो ऐसे तो आपको सर्किट चलते फिरते याद रखने पड़ेंगे, चलते फिरते। ये आपके जो कंपटीशन में आ रहे हैं, चलते फिरते सर्किट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपके पास y बराबर AB आया है, कंपैरिजन करवा दीजिए। जो मैं कंपैरिजन सीधा ही आंसर से करवा रहा हूँ, वो क्या है आपके पास, जो टेबल बना रहा हूँ सीधे आंसर की, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सीधा आंसर की टेबल बना रहा हूँ। ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास Y हो गया। सीधा ही आंसर की टेबल बना रहा हूँ मैं, A B Y। तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, इससे डायरेक्ट कंपैरिजन करवा दीजिए। मैं करवा देता हूँ एक बार पेपर को रेस्ट देता हूँ, तो इसको कंपैरिजन करवाइए कैसे है। तो 0 0 0 0 मैंने दिया, इसमें सिग्नल दिया 0 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0.0। जो अपन ने बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 लगाया तो इसमें 1 लगाया, 0 लगाया तो 1.0 यानी 0 आ गया। इसमें 0.1 लगाया, 0.1 लगाया तो 0 आ गया, ठीक है। अब दोनों सिग्नल 1 1 है तो 1.1 बराबर 1 आ गया। 1 का मतलब आप ये समझ लीजिए
और 0 का मतलब नो समझ लीजिए। ठीक है, मैंने कोई सिग्नल नहीं दे रहा, कोई नो समझ लीजिए, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, ऐसा समझ लीजिए। मैं कुछ काम नहीं कर रहा, काम कर रहा हूँ को ये समझ लीजिए, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ को उससे नो समझ लीजिए। कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, रिजल्ट 0। कुछ काम कर रहा हूँ, उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी रिजल्ट 0 आएगा। कोई काम दूसरा बंदा कर रहा है, पहला बंदा नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट 0। दोनों बंदे काम करेंगे तभी आपके पास एंड गेट का जो रिजल्ट है वो यस में आएगा। वो किस में आएगा? यस में आएगा, फर्स्ट में। ओके, तो y बराबर ए बी आपका ये रिजल्ट हो गया। इसमें जो है जी, मैं आंसर लिख देता हूँ ऑप्शन वाइज। ऑप्शन में 4 नंबर है, 4 नंबर में ये टेबल गिवन है आपको। 4 नंबर में ए बी वाई की ये टेबल गिवन है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। कहीं मत जाइएगा, पूरे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करवा देता हूं मैं, ये G2 पेपर है अपना, पूरा सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, पूरा सॉल्व कर देते हैं G2 नंबर पेपर। 1 मिनट रुकना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अपना। 102 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं एक बार। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ, आपका जो डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल दे रखा है तो डाइपोल मोमेंट है। जैसे ही आप डाइपोल के सवाल करो तो सारे डाइपोल के जितने भी अपन ने फॉर्मूले याद किए हैं वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेपर बनाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जैसे डाइपोल का मैंने सवाल पढ़ा तो डाइपोल का मेरे पास आइडिया आ जाना चाहिए क्या होता है। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ ए डाइपोल मोमेंट, एक जो आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, वो कितना है आपके पास? वो है आपके पास कितना दे रखा है? डाइपोल मोमेंट P बराबर 16 × 10⁹ मीटर। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है cm, कूलाम इंटू मीटर, cm कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है। द इलेक्ट्रिक, आगे पढ़ रहा हूं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? 0.0। इस डाइपोल के कारण 0.6 मीटर डिस्टेंस पर अपने को पोटेंशियल बताना है कितना है। उसमें फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल आपका कितना होता है? +q -q, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस मापी गई है 0.5 मीटर, इस पॉइंट को P कह दीजिए। इस पॉइंट पर आपको डाइपोल मोमेंट, जो इस डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो बताना है कितना होगा। ठीक है, वो आपके पास पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। ओके, तो वो बताओगे तो आपके पास फिर सिचुएटेड सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से 0.6 मीटर डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making angle theta। लाइन मेकिंग, जो लाइन मेकिंग के साथ एंगल कितना बनाता है ये डाइपोल? 60 डिग्री। ठीक है, लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री विद द एक्सिस, एक्सिस पे बनाता है। तो आपके पास एक बढ़िया बात दे रखी है 1/4 हर बार दे रखा है पेपर, आज मैं कल का देखा हूँ तो हर बार आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। इसको तो याद ही रखने की होती है वैल्यू, ये दे रखी है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, तो जो आपके पास डाइपोल के कारण जो क्रिएट होता है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ये। डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाल दीजिए, तो KP की K की वैल्यू कितनी है? वो है 9 × 10⁹ P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 × 10⁻⁹ इंटू
एंगल थीटा कितना दे रखा है आपको 60, तो 60 की वैल्यू 1/2, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए हैं, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। ये तो इससे कट गया, 16 इंटू ये 8 हो गया, ठीक है, और ये 0.36 हो गया, 0.36, ये आपके पास 72 हो गया, 0.36, और ये हो गया 72/36, और ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 102 G2 पेपर कोड में जो 102 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200 वोल्ट आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब 200 वोल्ट आ जाएगा इसमें, ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 200 वोल्ट। अब 103 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा कैसे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में। एक 103 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा पेन बदल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ओके, क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103? एन आयरन रोड सब्सिलिबिलिटी आयरन रोड की सब्सिलिबिलिटी क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 599 दे रखी है। सब्सिलिबिलिटी कितनी दे रखी है सब्सिलिबिलिटी 599 दे रखी है सब्सिलिबिलिटी, ठीक है। सबस्टेंड इन मैग्नेटाइज फील्ड, सब्सटेंस एंड मैग्नेटाइज फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर इनवर्स द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड। परमेबिलिटी पूछिए तो आपके पास सीधा फॉर्मूला ये लग जाएगा 1/काई, म्यू आर बटे 1/काई। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है अपसाइला आर, ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है अपसाइला आर 1+काई, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इस तरह का फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो म्यू आर को क्या लिखते हो आप, म्यू को क्या लिखते हो, म्यू आर म्यू नोट, ठीक है। तो म्यू आर को क्या लिखोगे, म्यू नोट, ठीक है। तो म्यू आर को क्या लिख रहे हो, म्यू नोट 1/काई। तो काई की वैल्यू क्या दे रखी है 599, तो ये हो गया आपके पास 600, और म्यू नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 इंटू म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। तो ये तो उलझाने के लिए पूछा है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वैल्यू किस लिए दी है, उलझाने के लिए। 1200 एम्पियर/मीटर क्यूब किस लिए दी है, एक उलझाने के लिए दी है, क्योंकि इसका रिलेशन इससे डायरेक्ट होता है। क्या होता है, B बराबर म्यू नोट H भी कह दीजिए, B बराबर म्यू H भी कह दीजिए, B बराबर म्यू RH भी कह दीजिए। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं एक्स से। तो म्यू नोट सब्सिलिबिलिटी, तो इसको उलझाने के लिए, जिसको पता नहीं होता है, तो H की वैल्यू उलझाने के लिए आपको गिवन है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, यूटिलाइज नहीं है इसका कोई, ठीक है। अब 600, ये आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की 2400 इंटू पाई 10⁻⁻7। तो 3 जीरो से, ऑप्शन में 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए, पाई इंटू, यानी आप भाग दे दीजिए इसमें, तो भाग दे दोगे तो 3 जीरो हटा दोगे तो ये आपके पास 10⁻⁻4 आ जाएगा,
3 जीरो हटा दोगे, भाग दे दोगे, 1000 का भाग दे दोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपके पास। ये 3 जीरो के बाद में 3 पॉइंट के बाद में 3 प्लेस के बाद में पॉइंट लग जाएगा आपके पास। तो हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला एम टेस्ला मीटर ए इनवर्स। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन वाइज देखा जाए तो 103 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज रिजल्ट देखा जाए तो आपके पास 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टी एम ए इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है, डायरेक्ट ही कर देंगे क्वेश्चन नंबर 104 में। ठीक है, थोड़ा मिटो के कर देते हैं, तो यही कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। द इंक्रीजिंग इन द विड्थ ऑफ द डिस्प्लेशन रीजन, द इंक्रीजिंग इन द ब्रेथ ऑफ डिस्प्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। जो डिस्प्लेशन रीजन होता है आपके पास, ये आपके पास पी हो गया, ये आपका जो रीजन हो गया, जो एन हो गया, इसमें न तो कोई पॉजिटिव आयंस होते हैं न नेगेटिव होते हैं, ये एकदम इंसुलेटर होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता इसमें। उस रीजन में अगर डोपिंग ज़्यादा कर दी जाए, इंक्रीजिंग ब्रेथ, इसकी ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, पी इस तरफ खिसक रहा है, एन इस तरफ खिसक रहा है, इंक्रीज हो रही है ब्रेथ, तो आपके पास पीएन जंक्शन डायोड कौन सा वाइसिंग शो करेगा? रिवर्स। तो ऑप्शन है इसमें रिवर्स वाइसिंग ओनली, बोथ फॉरवर्ड वाइस एंड रिवर्स वाइस, इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड वाइस ओनली। ठीक है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें रिवर्स बायस ओनली होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? रिवर्स बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली, रिवर्स, जो इसमें ऑप्शन होगा रिवर्स बायस ओनली, जो ऑप्शन रिवर्स बायस ओनली होगा, जो 104 में 1 नंबर ऑप्शन होगा रिवर्स बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन, एक 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 105, पढ़ देता हूं मैं। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइज इन ए हाइट ऑफ h। वाटर राइज होता है हाइट ऑफ h। द मास ऑफ द वाटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ रेडियस 2r इमर्ज्ड इन वाटर। द मास ऑफ वाटर दैट विल बी राइज इन द ट्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो एक कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन है, एक ये जो आपके पास कैपिलरी ट्यूब दे रखी है, इसमें आपका जो रेडियस r दे रखी है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो दे रखा है, वो बता रहा हूँ मैं। और हाइट h तक वाटर चढ़ता है इसमें। ठीक है, हाइट h तक वाटर चढ़ता है, और जो वाटर का 5 ग्राम वाटर लिया है मैंने। ठीक है, तो द मास ऑफ कैपिलरी ट्यूब इतना है 5 ग्राम। तो अगर ऐसे ही अगर दूसरी ट्यूब ले ली जाए 2r की, ठीक है, तो इसमें जो मास होगा वो कितना होगा? तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है ρgh/2t/r। ठीक है, ρgh/2t/r। ठीक है, रो को क्या लिखोगे आप? m/v। ठीक है, रो को क्या लिखोगे? m/v, और m को क्या लिखोगे? ρv। m को क्या लिखोगे? ρv। ठीक है, ρv लिखोगे। तो इसमें एक बार देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे अपन? इसमें पढ़ रहे थे अपन 105 नंबर क्वेश्चन है। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इमर्ज्ड इन वाटर, 5 ग्राम वाटर है, तो हाइट h तक चढ़ता है ये। ठीक है, हाइट h तक ये आपके पास चढ़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है नेक्स्ट पूछा गया है
द मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इन 5 ग्राम, ऊपर 5 ग्राम है, ये एच हाइट तक ऊपर चढ़ता है, जो ऊपर आपके पास जो बनता है रेडियस आर बनती है, ठीक है। फिर अनदर कैपिलरी ट्यूब 2R है जिसका मास m है, ज्ञात करना है वो, और वो विल बी दैट मास विल बी राइज इन द ट्यूब, जो राइज करेगा वो मास की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी वे में हो जाएगा। तो देखोगे कैसे, तो आपके पास जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो क्या है आपके पास, रो जी एच अपॉन 2T अपॉन आर। ओके, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो हाइट का फिनोमिना है, हाइट एच हाइट है, आर रेडियस है, इसमें जो रिलेशन रहता है आपके पास क्या रहता है, 1 अपॉन आर, ठीक है। अपन क्या जानते हैं, रो बराबर mv, ठीक है, ये जानते हैं। मास पूछा है क्या है, मास का, मास पूछा है क्या है, मास का, मास कितना होगा इसका, ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करें, तो आपके पास सबसे पहले हम करें वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस को कितना कर दिया गया है, 2R, तो पाई इंटू 2R का स्क्वायर एच, तो पाई 4R स्क्वायर एच, तो ये आपके पास कितना आ गया, 4 पाई R स्क्वायर एच, यानी 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है, इसमें 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एच समानुपाती 1 अपॉन आर, और रेडियस कितनी कम हो रही है, m बराबर, ये गलत लिख दिया ना अपन ने, m बराबर रो वी, ये अपना फिनोमिना, ये अपन ने गलत लिख दिया थोड़ा, ठीक है। ये अपना फिनोमिना क्या है, ठीक है, ये जो फिनोमिना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m बराबर रो वी, ये, ठीक है। तो m समानुपाती किसके हो गया, अब लिखें तो m समान, जो m का जो फिनोमिना है, थोड़ा जो m का फिनोमिना है आपके पास, m का फिनोमिना क्या है आपके पास, m समानुपाती रो वी, तो m बराबर रो पाई स्क्वायर h फर्स्ट के लिए और m2 दूसरे के लिए, रो 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, इसमें 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, h की जगह लिखें तो ये आपके पास m2 को मैं क्या लिख दूं, m ही लिख दूं केवल, m बराबर क्या, 4 रो पाई स्क्वायर, जो h का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है रो जी एच 2h अपॉन आर, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो यहाँ आपके पास जो h का फिनोमिना होगा क्या होगा, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन छोटा आर लिख दीजिए, बड़ा आर लिख दीजिए, यहाँ भी बड़ा आर लिख दीजिए, आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, तो m का रिलेशन आ गया है। तो यहाँ एक आर था और यहाँ पर कितना आर हो गया, 2R, तो यहाँ पर 2R, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m समानुपाती 4, फैक्टर ले लीजिए, ये सब कांस्टेंट है, फैक्टर ले लीजिए, यहाँ पर 2, क्योंकि फर्स्ट के लिए 1R और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपके पास 2, तो m बराबर 2 ऑफ रियल, m अपॉन 2 इंटू रियल, तो रियल कितना है 5 ग्राम, तो इसमें क्या आ जाएगा, m बराबर 10 ग्राम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन में बता देता हूँ कौन सा इसमें करेक्ट, इसमें ऑप्शन है आपके पास 105 में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 10 ग्राम, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर से समझाऊं तो समझिए दोबारा। आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब का फिनोमिना होता है, जो कैपिलरी ट्यूब का फिनोमिना होता है, रो जी एच बराबर 2h अपॉन आर, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो यहाँ पर r 1 है तो 1 अपॉन आर आ जाएगा। तो m बराबर रो वी होता है, v का फिनोमिना किया m r स्क्वायर अपॉन h, यहाँ पर कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर, यहाँ पर 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो m बराबर रो वी, 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर h, तो h की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर इसके लिए, 1 अपॉन 2r इसके लिए, तो 4 का फैक्टर रख लिया, बाकी सब कांस्टेंट, रो क्योंकि अपन ने समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाया, 4 इंटू 2, 4 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, जो मास का रिलेशन आ गया, मास इंटू 2 इंटू रियल, तो 10 ग्राम आपके पास आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका 105 नंबर क्वेश्चन है उसमें 10 ग्राम आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन 106 नंबर क्वेश्चन में। 106 नंबर क्वेश्चन में द एनर्जी इक्विवेलेंट 0.5 ऑफ सब्सटेंस, 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। एनर्जी, जो आपका एनर्जी का फिनोमिना है, मार्कर चेंज करता हूँ। एनर्जी का आपके पास क्या है फिनोमिना है, वो इक्विवेलेंट बताइए आपके पास कितनी एनर्जी, आपके पास कितनी इक्विवेलेंट बताइए। एनर्जी इक्विवेलेंट पूछिए, इक्विवेलेंट पूछिए एनर्जी, किसके इक्विवेलेंट पूछिए एनर्जी। 0.5 जो m का मान है 0.5 ग्राम आपको गिवन है, तो एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला है, अगर एनर्जी निकालनी तो E बराबर mc², आइंस्टाइन की इक्वेशन। m है 0.5, ग्राम में है तो इसको -3, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोग्राम में कर दीजिए। c² 9, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16, तो ये आपके पास आ गया 45 पॉइंट, क्योंकि 45 होगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इसमें से 3 कम कर दीजिए। ये इतना आसान क्वेश्चन आया। 4.5 इंटू 10 की पावर 13, 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल, ये आपके पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका जो मैं बता देता हूँ ऑप्शन। पहले ऑप्शन है इसमें 106 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है 1 नंबर। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 107 नंबर में, 107 में डायरेक्ट बता देता हूँ। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर और मटेरियल। इसमें से कौन सा होगा। इसमें कई जने इसमें करके आए हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बोथ, परंतु इसमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जब होगा जब इसमें इंक्लूड करे, अगला हाई टेम्परेचर इंक्लूड करे, जब ये ऐसी सिचुएशन जनरेटेड होगी। परंतु इसमें कोई भी हाई टेम्परेचर की चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है, तो इसमें क्या होगा सेमीकंडक्टर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली होगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर होता तो इंसुलेटर हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता 107 नंबर में हाई टेम्परेचर में होता कुछ, कहता कुछ हाई टेम्परेचर के बारे में, तो आपके पास इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों हो जाता, परंतु इसमें हाई टेम्परेचर का कोई भी बात नहीं किया है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड सेमीकंडक्टर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली। ठीक है, सेमीकंडक्टर ओनली। ओके, अगर कुछ कहता तो अपन बात करते, बाकी अपन आंसर की देखते हैं क्या आंसर आता है। 107 में सेमीकंडक्टर ओनली। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर है, प्रिज्म का है। थोड़ा देखेंगे ध्यान से, 2 तरीके से करा देंगे अपन प्रिज्म का। ठीक है, देखोगे प्रिज्म का क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन प्रिज्म का है, तो देखोगे कैसे करते हैं प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, देखोगे प्रिज्म का क्वेश्चन कैसे करते हैं। थोड़ा सूख जाने दो, गिल्ला हो रहा है। ठीक है, तो प्रिज्म का 108 नंबर क्वेश्चन है प्रिज्म का। देखोगे कैसे करते हैं प्रिज्म का क्वेश्चन, आपके पास है, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रे इज इंसिडेंट एट ए एंगल ऑफ
इंसिडेंट आई, ये आपके पास प्रिज्म बना लीजिए। आगे ये सरफेस है ये प्रिज्म की, और एंगल जो इंसिडेंट होता है वो आपके पास आई है, ठीक है। ये एंगल आपको ए दे रखा है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, एंड वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ए प्रिज्म ए, ये एंगल प्रिज्म का ए है, एंड द इमर्ज नॉर्मली अपोजिट सरफेस, नॉर्मली इमर्ज होता है ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। आगे इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नियर बाय, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है नियर बाय, स्नेल का लॉ लगा दीजिए, जो आई है, ठीक है, अपॉन म्यू, दूसरे जो ये म्यू इसका है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, या जो आपके निकलने वाली है नॉर्मली जाती है, तो आपके पास जो स्नेल के लॉ में जो R2 होगा वो 0 होगा, तो म्यू इंटू साइन R, और R की जगह क्या है, ए है, ए, R की जगह क्या है, ए, क्योंकि ये आप एंगल बनाओगे, ये एंगल और ये एंगल आपके पास क्या होगा, संगत कोण हो गया, तो ये R की जगह क्या आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन आई बराबर म्यू साइन ए, और लिमिट लगा दोगे साइन आई, लिमिट आई गोज टू 0, तो आपके पास जो ये आई हो जाएगा, साइन ए गोज टू 0, लिमिट लगा दोगे, तो ये आपके पास ए हो जाएगा, तो आई बराबर म्यू ए, ऑप्शन आ जाएगा, आई बराबर म्यू ए। दूसरे तरीके से देखोगे, स्नेल के दूसरे तरीके से देखोगे, ये तो स्नेल के लॉ से कर दिया अपन ने, दूसरे तरीके से देखोगे तो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो देखोगे। जो आपका आंसर आया आई बराबर म्यू ए, दूसरे तरीके से देखोगे इसको कैसे करते हैं, तो आप देखोगे जो एंगल इंसिडेंट हुआ है आई प्लस ई, जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो बराबर सिग्मा इनटू जो प्रिज्म का एंगल है वो ए, प्रिज्म के अंदर जो एंगल बना हुआ है, मैं ठीक से पढ़ देता हूं ए के बारे में क्या दे रखा है, विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल का प्रिज्म ए है, ए दे रखा है, और सिग्मा का वैल्यू ए बराबर ए, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस ए ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि नॉर्मली पढ़ा है ये, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो आई बराबर सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, ए म्यू माइनस ए प्लस ए, सिग्मा की वैल्यू रख दी ए म्यू माइनस ए प्लस ए, तो ए से ए कैंसिल, तो आई बराबर म्यू है। तो प्रिज्म वाले से करवा दिया और एक करवा दिया आपके किससे, स्नेल के लॉ से। तो ऑप्शन में बता देता हूं कौन सा है, 108 में आपका ऑप्शन रहेगा म्यू ए सेकंड नंबर ऑप्शन, म्यू ए सेकंड नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट चर्चा करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन पर, 109 नंबर क्वेश्चन पर नेक्स्ट चर्चा करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन पर नेक्स्ट चर्चा करते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन पे देखोगे क्या चर्चा है ये बता देता हूं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, बोर मॉडल क्या होता है, केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड होता है, एक नंबर, केवल एक नंबर एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके लिए वैलिड हुआ है। उसके बाद में बोर मॉडल में भी कमी आने लगी, फिर अपन रदरफोर्ड का जो बोर मॉडल है, उसके बाद में आपका मॉडल आया हाइजेनबर्ग का जो है, फिर सोमरफील्ड का मॉडल आया, सोमरफील्ड का आया, फिर हाइजेनबर्ग का आया, फिर आपके स्ट्रोडिंगर का मॉडल आया, ऐसे मॉडल चलते रहे। जो नील्स बोर है अपना वैज्ञानिक, उसका जो मॉडल है केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड हुआ, मतलब 1 के लिए वैलिड हुआ। तो 1 में कौन सा है, हीलियम एटम He+, का मतलब हीलियम 2 नंबर पर प्लस, उसने प्लस लगा दिया तो वो 1 नंबर पे पहुंच गया, ठीक है, ये इस पे वैलिड नहीं है। ड्यूटेरियम एटम, ये तो आइसोटोप है, हाइड्रोजन एटम के क्या है, आइसोटोप है, इस पे भी वैलिड नहीं होगा।
इस पे भी वैलिड होगा, इस पे भी वैलिड होगा, He प्लस पे भी वैलिड होगा, क्योंकि इस पे प्लस लगा दिया तो ये खुद ही हाइड्रोजन एटम के पास पहुंच गया। और ड्यूटेरियम एटम है उस पे क्या हो गया, क्या हो गया, ये खुद का आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इस पे भी वैलिड होगा। फिर है हाइड्रोजन एटम, वो तो खुद पे ही हाइड्रोजन एटम पे ही लागू होता है, नील्स बोर का मॉडल, उस पे भी वैलिड होगा। अब है जो आयनाइज नियोन एटम, नियोन एटम पे, आयनाइज नियोन एटम पे वैलिड नहीं होगा किसी भी तरीके से, वो उसे हम हाइड्रोजन एटम की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है, किसी भी तरीके। He जैसे He प्लस है अपने पास, तो उसमें एक प्लस हो गया, तो उसमें से He प्लस हो गया तो वो एक हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव कर लेगा, हाइड्रोजन एटम की जगह, मतलब उसका मास नंबर भी एक हो गया, जेड भी एक नंबर हो गया, क्योंकि He प्लस बोल दिया ना उसको, हाइड्रोजन एटम तो एक नंबर पे होता ही है। और तीसरा जो आपको गिवन है ड्यूटेरियम एटम, वो तो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए आप ऑप्शन 109 में, 109 में 3 मैं लिख देता हूं, आयनाइज नियोन एटम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन, अपना जो पेपर कोड है G2 है, वो है, वैसे पेपर में सारे क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन एक से ही हैं, ये अपना जो पेपर कोड है इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, पेपर कोड G2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Assume the light of wavelength 600 मीटर, Assume light of wavelength is 600 मीटर, आपका क्वेश्चन नंबर है 110। लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी गिवन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी गिवन है, 600 नैनोमीटर, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी गिवन है, 600 नैनोमीटर, कमिंग फ्रॉम द स्टार, स्टार से आ रही है ये लाइट। द लिमिट ऑफ रेजुलेशन, लिमिट ऑफ रेजुलेशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में जो स्टार की अपन लाइट है वो 600 नैनोमीटर है, उसको देख रहे हैं, और लिमिट बताने है, लिमिट ऑफ रेजुलेशन बतानी है ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज ए डायामीटर, उसका टेलीस्कोप का डायामीटर है, डायामीटर उसमें देख रहे हैं 2 मीटर, 2 मीटर दे रखा है ना, यस 2 मीटर दे रखा है। तो सीधा सा फॉर्मूला है लाइट ऑफ रेजुलेशन का, लाइट लिमिट ऑफ, लिमिट का, लिमिट्स ऑफ आर ई रेजुलेशन का जो सीधा सा फॉर्मूला है 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो 2 इंटू लैम्डा कितना है 600 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन ए, ए कितना हो जाएगा, डायमीटर दे रखा है ना आपको, तो ये आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको कैंसिल किया जाए तो 1 से 1 कैंसिल, इससे कैंसिल, पावर 7, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -7, ये आ रहा है क्या, देखना एक बार चेक करना, एक बार चेक करता हूँ मैं, ये आ रहा है क्या, नहीं, जो ये 2 अपन ने किया 2 लैम्डा नहीं है, 1.22 होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1.22 होगा, अपन ने गलत लिख लिया ये,
दोबारा से कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1.22 इंटू 600 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन ए, जो आपके पास डायमीटर है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 222 टू 600 इंटू 10 की पावर -7। किस में पूछा गया है, 2 से अपॉन 2। तो यह आ जाएगा आपके पास 300 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1.22। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये अपने, 111 नंबर, 110 नंबर है ना, 110 है। तो यहाँ से अपन करेंगे तो ये 300 भी, ये 300 तो कम हो गए ना, कैसे कम हुआ है, यहाँ तो 10 की पावर -7 हो गया, 7 होने पे ये 300 और कम कर दीजिए इंटू 122 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 और 3 और यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, 10 की पावर -3 कर दीजिए। ये आपके पास आंसर आ गया। 3 में नहीं आ रहा, एक बार चेक करना कैसे किया है। 10 की पावर -7 ठीक है, ये हो गया -7, ये 200 पहले से ही कर दिया ना, तो हाँ सही है, सही है। 200 तो इसको 122 बना दिया, तो इसको 122 बना दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 7 रहेगा। 122 बना दिया इसको तो पहले ही, ठीक है, 122 बना दिया, ठीक है, 122 बना दिया, ये यहाँ से कम हो जाएगा, फिर इसे 122 बना दिया है, तो ये 10 की पावर -7 बचा है, ये 366 हो गया। एक बार चेक करता हूँ मैं दोबारा से करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1.22 ठीक है, ये एक बार दोबारा से बना रहा हूँ मैं, 1.22 600 इंटू 10 की पावर -9, कोई ना, गलती हो जाती है कई बार, 10 की पावर -2, तो ये आपके पास 1.22 है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, 122 इंटू 6 मल्टीप्लाई में, और ये कट जाएगा, 10 की पावर -7 और ये 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3.66। इसको एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 122 बन गया, ठीक है, 122 बन गया, ये 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो ये कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखना एक बार कैसे गड़बड़ हो गई अपनी। 366 तो आ गया, इसका पूछा किस में, रेडियन में पूछा है ना इसको, रेडियन में, रेडियन में पूछा है, रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में इतना ही आएगा। इसको रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में इतना आएगा, 3.66 इंटू 10 की पावर -7। तो इसमें ऑप्शन में बता रहा हूँ, 110 में ऑप्शन बता रहा हूँ कौन सा है, 4th नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इसको रेडियन में पूछा है इसने, तो रेडियन में इतना ही आएगा, ठीक है। ये मीटर में है, तो रेडियन में इतना आ जाएगा, ठीक है। 0.66 इंटू 10 की पावर, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब 4th ऑप्शन आ जाएगा इसमें, 0.66, कुछ कमी हो रही है यहाँ पर, 0.66 कैसे हुआ आप कर लेना खुद, पॉइंट नहीं लग रहा, कुछ कमी हो रही है, 1/100 की थोड़ी कमी आ रही है, वो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ आ गई होगी, वो चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन कौन से में, 112 नंबर क्वेश्चन में, 112 में चलते हैं। 112 में कितना है, क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ वेट
बॉडी का वेट कितना दे रखा है, 72 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। ऑफ ए सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो पिछली बार भी आया है क्वेश्चन है, शायद ये 2019 में या 18 में पूछा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, द हाइट इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी प्राइम, नीचे जैसे ग्रेविटेशनल नीचे जाएंगे अर्थ के नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से चेंज होगा, डी अपॉन आर। तो डी आपको दे रखा है r/2, तो जी प्राइम बराबर जी 1 माइनस d/2, नहीं r/2 r से r कैंसिल, तो यह जगह जी प्राइम बराबर g/2। ओके, जी आप ले लीजिए 9.8/2 और फोर्स निकालना है F बराबर 72 इंटू 9.8/2, अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट किया था मैंने, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 32 न्यूटन। और 32 न्यूटन किस में है, ऑप्शन 1 में 32 न्यूटन। नेक्स्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आपका 111 हो गया था ना, 110 हुआ था, 111 था पहले वाला, 111 था जिसका ऑप्शन 32 न्यूटन था। ओके, 111 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर 32 था। अब 112 करने जा रहे हैं, अब 112 करने जा रहे हैं। तो देखोगे 112 नंबर क्वेश्चन, 112 है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग डेप्थ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको वीडी दे रखी है, कितनी दे रखी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर अपॉन सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दे रखा है। तो आपके पास क्या पूछा है, मोबिलिटी पूछी है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके पार्टिकल हैं जो मोशन कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तो उसकी मोबिलिटी कितनी होगी। तो मोबिलिटी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वीडी बराबर म्यू ई, भाग लगा दीजिए, वीडी अपॉन ई बराबर म्यू। तो वीडी की वैल्यू कितनी है, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन ई की कितनी वैल्यू है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 7.5 में 3 का भाग लगाओगे 2.5 और ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 6। मोबिलिटी जिसमें पूछी है मीटर स्क्वायर वोल्ट इन